ओम सूर्याय नमः। आज इस वीडियो में हम आदित्य की उत्पत्ति तथा ज्योतिष में इसके महत्व के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि पहले संपूर्ण विश्व में अंधेरा था। उस अंधकार में ब्रह्मा जी कमल योनि से प्रकट हुए और उनके मुख से सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण हुआ। यह ओम सूर्य के तेज का ही सूक्ष्म रूप था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद प्रकट हुए। यह चारों वेद ओम के तेज में समा गए। आकाश में दिखाई देने वाला सूर्य इसी ओम का स्थूल रूप है, लेकिन सूर्य का यह तेज इतना अधिक था कि सृष्टि के भस्म होने का डर था। इसलिए ब्रह्मा की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने तेज को कम कर दिया। सूर्य के प्रकट होने पर संपूर्ण विश्व का अंधकार मिटा और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना गया है। व्यवस्था के संचालन में इसे राजा यानी राष्ट्र प्रमुख और उच्च अधिकारी तथा संबंधों के निर्वहन में उसे पिता माना जाता है। अगर हम आदित्य हृदय स्रोत की बात करें, अगर इसके मंत्र का उच्चारण करें, तब पंडित के अनुसार इस पाठ को यदि शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार के दिन शुरू किया जाए तो सर्वोत्तम माना जाता है। जिस व्यक्ति को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पूरी तरह से लाभ प्राप्त करना है, उसे नियमित रूप से सूर्य उदय के समय इसका पाठ करना चाहिए। पाठ के पूरे होने के बाद सूर्य देव को मन ही मन स्मरण करते हुए नमस्कार करना चाहिए। मान्यता है प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है। अगर रोजाना इसका पाठ संभव ना हो तो सप्ताह में एक दिन रविवार को इसे जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रसिद्धि, यश, तेज, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। अगर अच्छे दिन और शुभ घड़ी में इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो ये लाभकारी होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन से पाठ करना चाहिए। आदित्य स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त का वरदान मिलता है। साथ ही धन धान्य की कमी भी महसूस नहीं होती है। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। उनका पारिवारिक वृक्ष सबसे दिलचस्प है क्योंकि इसने भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास के कुछ सबसे प्रेरणादायक और शक्तिशाली व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। राजा दक्ष प्रजापति ने अपने 13 बेटियों अदिति, दीति, कालका, दानयूष, दनु, सिंहिका, खासा, प्रभा, विश्वा, विंता, कपिला, मुनि और कद्रु का विवाह कश्यप से किया। इन 13 के अलावा कश्यप की 8 और पत्नियां थीं। पुलोमा, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, ताम्रा, क्रोधवसा, ईड़ा और नट। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने 7वें मनवंतर में कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में वामन या बौने आकार के रूप में अपना 5वां अवतार लिया। अपनी दूसरी पत्नी दिति से कश्यप ने हिरण्याकशिपु, हिरण्याक्ष आदि दैत्यों को जन्म दिया। अदिति या आदित्य आदिति के पुत्र से उनके पुत्र थे अम्शा, आर्यमन, भग, धुति, मित्र, पूषण, शक्र, सावित्री, त्वष्ट्री, वरुण, विष्णु और विवस्वान, जिन्होंने आगे चलकर सौर वंश सूर्य वंश की शुरुआत की, जो बाद में उनके प्रपौत्र राजा इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना लगा। इसके बाद के राजा कुक्षी, विकुक्षी, बाना, अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु और अंत में राजा रघु थे, जिन्होंने इसे रघुवंश, रघु का राजवंश
नाम दिया और फिर आगे चलकर दशरथ के पुत्र भगवान राम तक पहुंचे। दिति से उनके पुत्र थे हिरण्याक्ष और एक पुत्री सिंहिका, जो बाद में विप्रचित्ति की पत्नी बनी। हिरण्याक्षिपु के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, हलाद, प्रहलाद और सहलाद, जिन्होंने दैत्यों को आगे बढ़ाया। गरुड़ और अरुण कश्यप की पत्नी विंता से उत्पन्न पुत्र हैं। कद्रु से नाग सर्प उसके पुत्र हैं। संबरा, अयोमुखा, विप्रचिति, तारक, महाबल आदि जैसे दानव दनु के उनके पुत्र हैं, जिन्होंने बाद में दानव कुल या दानवों के परिवारों का विस्तार किया। भागवत पुराण में कहा गया है कि अप्सराओं का जन्म कश्यप और मुनि से हुआ था। कश्यप की पत्नी सुरभि से 11 रुद्रों का जन्म हुआ। पुराणों, भारत की प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि आज हम दुनिया में जो भी जीवित प्राणी देखते हैं वह कश्यप की विभिन्न पत्नियों की संतानों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार कश्यप सभी प्राणियों के पूर्वज हैं। 12 आदित्यों का सही क्रम इस प्रकार है: धाता, आर्यमा, मित्रा, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, प्रजन्य, अंशुमन, भागा, त्वस्था, विष्णु। यहाँ इन 12 आदित्यों को, जो कि माता अदिति तथा कश्यप की संतान है, उन्हें कश्यप की अन्य पत्नियों जैसे खासा के पुत्र यक्षों, जो धन के देवता कुबेर के साथी देवता तथा राक्षस थे, अरिष्टा माता की संतान गंधर्वों, मुनि की संतान अप्सराओं, स्वर्ग की नर्तकियां, दिति के पुत्र राक्षसों, कद्रुक माता की संतान नागों के साथ जोड़ा गया है। इसी के अतिरिक्त जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि दनु के 100 पुत्र दानव या वित्र कहलाए, जो कि दानव देवताओं के चचेरे भाई हुए। इस प्रकार आदित्यों के भी चचेरे भाई हुए। माता विनिता के पुत्र अरुण तथा गरुड़ हुए। अरुण सूर्य के रथ के सारथी हैं तथा गरुड़ पक्षियों के राजा बने। माता क्रोधवसा के भी 14,000 बच्चे नाग कहलाए। सुरसा ने सांपों तथा राक्षसों को जन्म दिया। ईला ने वनस्पतियों को जन्म दिया, जैसे पेड़, लताएं, झाड़ियां। माता तमरा की 6 बेटियां थीं। इन बेटियों से उल्लू, चील, गिद्ध, कौवे, जल पक्षी, बाज, पतंगे, गिद्ध, तोते आदि अन्य पक्षी पैदा हुए। सुरभि के वंशज गाय, भैंस, गाय, बैल तथा सबसे खास सुरभि माता से 11 रुद्र का जन्म हुआ। इस तरह आदित्यों का संबंध कश्यप की पत्नी अदिति के अलावा अन्य पत्नियों की संतानों से भी है। इस तरह हम 12 आदित्यों को ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं, राक्षसों तथा नागों के साथ जोड़कर समझते हैं। हमने इन 12 आदित्यों को 12 मासों के साथ जोड़ा है। साथ ही ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं, राक्षसों तथा नागों का संबंध इन 12 आदित्यों के साथ है। चैत्र मास को धाता आदित्य के साथ जोड़कर प्लुतस्य ऋषि, रथकृत यक्ष, तुम्ब्रु गंधर्व, अप्सरा, कृतस्थली, राक्षस हेती तथा वासुकी नागा है। वैशाख मास के साथ आर्यमा आदित्य को जोड़कर पुलाहा ऋषि, यक्ष, आयोजा, नारदा गंधर्व, पुंजिक स्थली अप्सरा, प्रहेती राक्षस तथा कचानिशा नागा है। मित्रा आदित्य ज्येष्ठ मास, अत्रि ऋषि, रथस्वना यक्ष, हाहा गंधर्व, मेनका अप्सरा, राक्षस पौरुष्य तथा तक्षक नागा हैं। आषाढ़ मास के साथ वरुण आदित्य, विशिष्ट ऋषि, चित्तस्वना यक्ष, हुहु गंधर्व, रंभा अप्सरा, सहजन्या राक्षस तथा सुकटा नागा से जुड़ा है। श्रवण मास के साथ इंद्र आदित्य,
अंगिरस ऋषि, यक्ष, स्त्रोत, विश्व वसु गंधर्व, ब्रह्मलोका अप्सरा, वैर्या राक्षस तथा एकापात्रा नागा जुड़े हैं। भाद्रपद मास के साथ विवस्वान आदित्य, भृगु ऋषि, असराना यक्ष, उग्रसेन गंधर्व, ऐनमलोका अप्सरा, व्याघ्र राक्षस, शंखपाल नागा हैं। अश्विन मास के साथ पूषा आदित्य, गौतम ऋषि, सुरुचि यक्ष, सुसेना गंधर्व, चतार्षि अप्सरा, वाता राक्षस तथा धनंजय नागा जुड़े हैं। कार्तिक मास प्रजन्य आदित्य, भारद्वाज ऋषि, यक्ष ऋतु, गंधर्व विश्वा, अप्सरा सेनापति, राक्षस वक्रा, नागा ऐरावत हैं। 9वें नंबर पर माघ शीर्ष मास के साथ अंशुमन ऋषि, कश्यप ऋषि, अंशुमन आदित्य, कश्यप ऋषि, त्रलस्य यक्ष, रथसेना गंधर्व, अप्सरा उर्वशी, राक्षस विद चतुर्थ, महाशंका नागा हैं। पूषा मास के साथ भागादित्य, अयूर ऋषि, यक्ष उमा, अरोस्ट्रनेमी गंधर्व, पूर्वासिटी अप्सरा, सफूर्जा राक्षस तथा कारकाटक नागा जुड़े हैं। माघ मास के साथ त्वस्थादित्य, जमदाग्नि ऋषि, सताजीत यक्ष, धृतराष्ट्र गंधर्व, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेटा राक्षस, कंबलस्व नागा जुड़े हुए हैं। फागुन मास के साथ विष्णु आदित्य, विश्वामित्र ऋषि, सत्यजीत यक्ष, सूर्यवर्का गंधर्व, रंभा अप्सरा, मरवा पेटे राक्षस तथा अस्वतर नागा जुड़े हैं। धार्मिक शास्त्रों में वर्णित सूर्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस बात को स्पष्ट करती है कि सूर्य देव केवल ग्रह नहीं बल्कि देवता है। यही कारण है कि सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में आदित्य की 6 से 8 संख्या है। आदित्य सभी पुरुष हैं। ब्राह्मणों ने यह संख्या बढ़ाकर 12 कर दी। ऋग्वेद में आदित्यों को जल की धाराओं के समान उज्ज्वल और शुद्ध, सभी छल और झूठ से मुक्त, दोष रहित, परिपूर्ण बताया गया है। देवताओं के इस वर्ग को चल और अचल धर्म को कायम रखने वाले के रूप में देखा जाता है। आदित्य परोपकारी देवता हैं जो सभी प्राणियों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो भविष्य वक्ता हैं और आत्माओं की दुनिया की रक्षा करते हैं। काल पुरुष कुंडली में 12 घर हैं। 12 घरों में सूर्य ने 12 आदित्य के तौर पर प्योर या शुद्ध ऊर्जा संसाधन दिए हैं। सभी 12 घरों में सूर्य की ऊर्जा आदित्य के रूप में विद्यमान है। आदित्यों को विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया गया है। ऋग्वेद में हमें उनका पहला वर्गीकरण सप्ताह के 7 दिनों के अनुरूप 7 के समूह में मिलता है। सूर्य के रूप होने के कारण हमें इस सह संबंध को समझना आसान लगता है, क्योंकि कार्य दिवस अग्नि या ऊर्जा पर आधारित है, जो सूर्य का अधिदेवता है, और सूर्य के 7 घोड़े 7 किरणों और 7 कार्य दिवसों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला पत्राचार 8 आदित्यों से था। 8 मार्तंड। यहाँ मार्तंड का मतलब सूर्य या आदित्य से है। ब्रह्मांडीय अंड है जिसे अन्य 7 द्वारा शेष आदित्य में विकसित किया गया था। यह विकास राशि का है जो कि आदित्य का क्षेत्र है, क्योंकि वे दुनिया में मौजूद हर चीज में दाता है। संक्षेप में 12 आदित्य घरों राशियों में उपलब्ध उच्च ऊर्जा के कारण शक्ति और क्षमता प्रदान करते हैं। धाता या सवितुर शक्ति निर्माण को दर्शाता है, जो शब्दों से आता है। आर्यमन उदारता और बढ़प्पन दर्शाता है। मित्रा शिष्टता, दृढ़ता और मित्रता को दर्शाता है। अरुण या वरुण दंड देने और आशीर्वाद देने की शक्ति दर्शाते हैं। इंद्र या शक्र शासक शक्तियों को दर्शाते हैं, जो ज्ञान और साहस से आती हैं।
विवस्वान सेवा की शक्ति को एक पवित्रता दर्शाते हैं जो सामाजिक नियमों की ओर ले जाती है। पुषाण समृद्धि की ओर ले जाने वाली प्रश्न, परिवर्तन और संभोग की शक्ति को दर्शाता है। प्रजन्य या दक्ष गुप्त अनुष्ठानों में परिवर्तन और कौशल की शक्ति को दर्शाता है। अमसा या अंशुमन न्याय, निष्पक्षता और साझा करने की शक्ति को दर्शाता है। भागा उचित कमाई देने वाले श्रम की शक्ति को दर्शाता है। त्वस्ता भी उचित कमाई देने वाले श्रम की शक्ति को दर्शाता है। विष्णु सत्य और सार्वभौमिक नियमों की ओर ले जाने वाली त्याग की शक्ति को दर्शाते हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में अद्वितीयों के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया गया है। यह एक ज्यादातर मान्य सूची है जिसके अनुसार विष्णु को संरक्षक, आर्यमा को रक्षक, इंद्र को गरज और बारिश के देवता, वरुण को जल और समुद्र के देवता, धाता को निर्माता, भग को धन के देवता, पूषा को पोषण करने वाली, मित्र को मित्र, सविता को प्रकाश के देवता, त्वष्टा को शिल्पी, विवस्वत को तेजस्वी, मार्तंड को मृत अंडा या जो सूर्य के बाद पैदा हुआ हो माना जाता है। आगे हम 12 आदित्यों की शक्तियों को समझने का प्रयत्न करते हैं। धाता इस रूप में वह सूर्य प्राणियों की रचना करते हैं। आर्यमा इस रूप में वायु है। मित्र के रूप में वह चंद्रमा और महासागर है। वरुण के रूप में वह जल में है। इंद्र के रूप में वह देवताओं के शत्रुओं का नाश करते हैं। विवस्वान इस रूप में वे अग्नि में है। त्वष्टा इस रूप में वे वृक्षों और जड़ी बूटियों में रहते हैं। विष्णु अपने 52 अवतार में इस रूप में वह बुराई का नाश करते हैं। अंशु इस रूप में वह फिर से हवा में है। भग के रूप में वह सभी जीवित प्राणियों के शरीर में है। पुष्य इस रूप में वह अन्न की वृद्धि करते हैं। प्रजन्य इस रूप में यह वर्षा करते हैं। आपको आदित्य से संबंधित यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम तत्सत।